जो भी रिकॉर्ड है उसको अलग अलग रजिस्टरों में मेंटेन किया जाता है। प्रत्येक उसके लिए अलग रजिस्टर तैयार होता है। महत्व करा दिया था मैंने, विद्यालय अभिलेखों का महत्व हो गया। हाँ मैम 6 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट बताओ। विद्यालय बच्चों विद्यालय को समय समय पर अनुदान मिलते हैं। विद्यालय को समय समय पर अनुदान मिलते हैं, है ना। और वो अनुदान कहाँ खर्च किया, इन आंकड़ों को भी सरकार के सामने। देखो कोई इंसान अगर पैसा दे रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर पैसा दे रहा है, तो उस पैसे का इस्तेमाल उसने कहाँ किया, उसकी जानकारी तो उसको चाहिए ना। तो यदि अगर हमारे पास उसका आंकड़ा नहीं होगा और हमसे अचानक अगर उसका रिकॉर्ड पूछा जाएगा, तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं देंगे ना, नहीं दे पाएंगे। इसलिए उस पैसे का इस्तेमाल हमने कहाँ किया है, उसका रिकॉर्ड बनाकर रखना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय बच्चों की राजकीय तथा स्थानीय आवश्यकताओं की राजकीय एवं स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन होता है। पूर्ति करने का साधन होता है। ये आवश्यकताएं क्या है तथा उनकी पूर्ति के लिए ये आवश्यकताएं क्या है और तथा उनकी पूर्ति के लिए विद्यालय की क्या क्या योजनाएं हैं, है ना। विद्यालय की क्या क्या योजनाएं हैं, इसका पता संचित अभिलेखों से चलता है। इसका पता संचित का मतलब क्या होता है? अभिलेखों से चलता है। क्या होता है संचित का मतलब? हाँ, है ना। विगत वर्षों में जो भी आंकड़े सामने आए, उन सबको इकट्ठा करके हमने एक रिकॉर्ड के रूप में एक रजिस्टर में मेंटेन करके उसको अपने यहाँ रखा। जो होता है, जो एकत्र करके रखा हुआ होता है, उसको हम संचित कहते हैं। तो उन संचित रजिस्टर मतलब इकट्ठे किए हुए रजिस्टरों से हमें ये पता चलता है कि वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको किन किन चीजों की आवश्यकता है, और हमने उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, वो सब उन अभिलेखों के द्वारा ही पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय अभिलेखों में छात्रों का पूर्ण पता तथा विवरण आदि होना आवश्यक है। विवरण आदि होना आवश्यक है।
भविष्य में कभी भी छात्र के विवरण की जानकारी के लिए स्थायी लेखा रखना बहुत आवश्यक होता है। स्थायी लेखा रखना अति आवश्यक होता है ना। अब हमारे यहाँ आप सोच लो कि क्या कहते हैं 2016 में अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ से डीएलएड करके निकला है ना, और यदि हमें उस बच्चे की जानकारी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास रजिस्टर में उसका विवरण नहीं होगा कि वो कहाँ का रहने वाला था और उसका पता ठिकाना क्या है, तो हम अगर उसको लिखकर नहीं रजिस्टर में मेंटेन करके रखेंगे तो कैसे पता कर पाएंगे, है ना? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन बच्चे की एक रजिस्टर में मेंटेन करना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, विद्यालय में किसी प्रकार का परीक्षण किया जाए में किसी प्रकार का परीक्षण किया जाए तो यह अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है कि उसका पूर्ण विवरण मैम अत्यंत आवश्यक है। हाँ, अत्यंत आवश्यक। अब मैंने पूरा ना लिखकर उसको शॉर्ट में लिख दिया, आवश्यक। उसमें आने वाली कठिनाइयां, उसमें आने वाली कठिनाइयां उसके परिणाम आदि, उसके परिणाम आदि सुव्यवस्थित रूप से रखे जाएं, रूप से रखे जाएं। इसी आधार पर उनमें सुधार करना संभव होता है ना। इसी आधार पर मैम रूप से, मैम सुव्यवस्थित रूप से रखे जाएं। इसी आधार पर मैम उसमें आने वाली कठिनाइयां, मैम लास्ट लाइन बोल दीजिए एक बार। उसके परिणाम आदि सुव्यवस्थित रूप से रखे जाएं। इसी आधार पर उनमें सुधार करना संभव होगा। जब रिकॉर्ड हमारे पास होगा कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम आई और क्या क्या चीजें परीक्षण की गई थी, है ना। आज अगर हमारे यहाँ सर्वे होता है और सर्वे के अंदर अगर चीजें निकल कर आती हैं कि किसी भी प्रकार के सर्वे करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस करी और क्या क्या हमारे विद्यालय के अंदर कमियां हैं, तो उन कमियों का जो हम सॉल्यूशन है वो उन कमियों को देख कर ही हम अपनी आगे के लिए तैयारी करेंगे और योजना बनाएंगे कि वो कमियां दोबारा से सामने ना आए।
नेक्स्ट है विद्यालय का प्रमुख कर्तव्य है, विद्यालय का प्रमुख कर्तव्य है कि वे समाज के लिए आदर्श नागरिक तैयार करें, आदर्श नागरिक तैयार करें, सामाजिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए, सामाजिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना भी विद्यालय का प्रमुख कर्तव्य है, विद्यालय का प्रमुख कर्तव्य है। इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए विभिन्न क्रियाओं का लेखा जोखा रखना आवश्यक है। ताकि विद्यालय की उन्नति के बारे में समाज को बताया जा सके, है ना, ताकि विद्यालय की उन्नति के बारे में समाज को बताया जा सके, समाज को बताया जा सके। ठीक है ना। हमारे आने वाला जो पीढ़ी है उसको हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जोड़े रखने के लिए विद्यालय में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आपने देखा होगा कि विद्यालय में अनेक प्रकार के हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उनको उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब है इसका देखो, अगर हमारा महत्व पता चला तो कोई भी काम हम बिना उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी नहीं करते। तो विद्यालय आलेख के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ना, विद्यालय आलेख के उद्देश्य, आलेख के उद्देश्य। तो पहला है प्रधानाचार्य को विद्यालय के संचालन में सहायता मिलती है। प्रधानाचार्य को, संचालक कौन है? प्रधानाचार्य ही रहेगा ना प्राइमरी का। विद्यालय के संचालन में सहायता करना, जैसे अध्यापकों की उपस्थिति का रजिस्टर, विद्यालय की समय तालिका,
विद्यालय की समय तालिका पंजीकृत रजिस्टर पंजीकृत रजिस्टर मालूम है आपको किसको कहते हैं? हाँ मैम अटेंडेंस रजिस्टर को। सॉरी मैम अटेंडेंस रजिस्टर को नहीं उपस्थिति। एडमिशन हाँ बिल्कुल। हमारे विद्यालय के अंदर Admission कितने छात्रों ने प्रवेश लिया है या अपने आप को रजिस्टर कराया है उसको हम पंजीकृत रजिस्टर कहते हैं, जिससे हमें जानकारी मिल जाती है कि हमारे प्रत्येक कक्षा के अंदर कितने बच्चे रजिस्टर हुए हैं। देखो 5th क्लास तक का भी अगर हम ब्यौरा रखते हैं तो क्लास फर्स्ट में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि 35 बच्चे एक कक्षा में होने चाहिए। कितने होने चाहिए? एक कक्षा में सिर्फ 35 बच्चे होते हैं और उसके ऊपर एक टीचर होता है। कितने होते हैं? एक टीचर के पास इतने बच्चे हैं। ठीक है। अगर इससे ज्यादा संख्या एक कक्षा में पहुंचती है तो वो क्या होती है? सेक्शन में बदल जाती है ना। एक कक्षा के 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, इसको ए बना देंगे और इसको बी बना देंगे और उसके बाद और बढ़ती है तो सी डी, है ना। इस तरीके से सेक्शन बनते चले जाते हैं। ठीक है। तो पंजीकृत रजिस्टर की हमारे पूरे विद्यालय के अंदर टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो उसका रजिस्टर को ही हम पंजीकृत रजिस्टर कहते हैं। तथा प्रगति रजिस्टर कि विद्यालय ने कितनी प्रगति की, है ना। देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना कि जब हम किसी भी संस्था का नियोजन करते हैं या योजना बनाते हैं तो हम ये तीन प्रश्नों को ध्यान में रखते हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे जाएंगे और कहाँ पहुंचना है ना। यही 3 चीजें थी या नहीं थी? जी तो थी। हम अपने विद्यालय की प्रगति का इसी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में सहायता करना। पर्यवेक्षण तथा निर्देशन में सहायता करना। जैसे छात्रों का वर्गीकरण करने में अब वर्गीकरण किस तरीके का होता है? ऐसे नहीं होता कि तू काला है या गोरा है, तू लंबा है या नाटा है ना। इस तरीके से वर्गीकरण नहीं करेंगे, नहीं। मैंने कहा एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है और उनमें से बच्चों को छांटा जाता है कि इन बच्चों की जो रुचियां हैं, रुचियों के हिसाब से। अब कुछ बच्चा कला वर्ग में जाएगा, कुछ विज्ञान वर्ग में जाएगा, कुछ अन्य श्रेणी में जाएगा, तो इस तरीके से हम छात्रों का वर्गीकरण कर लेते हैं। अदर एक्टिविटीज में भी हम बच्चों को छांट लेते हैं। कुछ बच्चे खेल में हमारे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे नृत्य में अच्छे होते हैं, कुछ संगीत में होते हैं, कुछ कला में होते हैं। तो इस प्रकार का वर्गीकरण भी हम उनके उससे कर लेते हैं। करने में मैम पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है? सहायता तथा पर्यवेक्षण का मतलब होता है उनके अंदर उनको छांटना। मतलब इसको मेरे को शब्द निकलता नहीं आ रहा, मतलब अलग करना। पर्यवेक्षण मतलब उनका परीक्षाओं के द्वारा उनको एक कहना चाहिए छांटा जाता है उनको, है ना। ओके मैम। करने में सहायक तथा प्रगति के संबंध में
जानकारी देने में सहायक होते हैं। देने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षकों तथा अभिभावकों को, शिक्षकों तथा अभिभावकों को छात्रों के संबंध में जानकारी देना तथा शिक्षण में सुधार करना, तथा शिक्षण में सुधार करना। विद्यालय में शैक्षिक मूल्यांकन में सहायता करना, विद्यालय में शैक्षिक मूल्यांकन में सहायता करना, विद्यालय निरीक्षक प्रबंध समिति तथा कार्यकारिणी समिति की विद्यालय संबंधी सूचनाएं, तो विद्यालय संबंधी सूचनाएं देना तथा शिक्षण में सुधार करना, तथा शिक्षण में सुधार करना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ विद्यालय आलेख के उद्देश्य हैं जो जिनको पूर्ति हेतु हमें आलेख रखने अति आवश्यक होते हैं। अब बात आती है आलेख होते कितने प्रकार के हैं। आलेख के प्रकार, आलेख के प्रकार, तो पहला है सामान्य आलेख, आलेख जनरल रिकॉर्ड है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे जनरल रिकॉर्ड। दूसरा है शैक्षिक आलेख, तीसरा है वित्तीय आलेख, कितना पैसा आया और कितना गया। ठीक है, और चौथा है साज सज्जा संबंधी आलेख, सज्जा संबंधी आलेख।
पत्र व्यवहार संबंधी आलेख, पत्र व्यवहार संबंधी आलेख। ठीक है, अब सामान्य आलेख के अंदर क्या क्या आ जाता है? सामान्य आलेख के वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित आलेख आते हैं। तो पूरी क्लास खत्म होने जा रही है और मीनाक्षी कह रही है मुझे ले लो। देखो, सामान्य आलेख, इसके अंदर क्या क्या आएगा? सर्विस बुक, लॉग बुक, विद्यालय का कैलेंडर, मैम ये क्या लिखा है? लॉग कम क्या है मैम? ये लॉग बुक, बोल भी तो रही हूँ बेटा, बुक, विद्यालय कैलेंडर, दर्शकों के विवरण की पुस्तिका, दर्शकों के विवरण की पुस्तिका, गलत लिख रही हूँ, भवन संबंधी ऋणों का रजिस्टर, भवन संबंधी ऋणों का रजिस्टर, शिक्षा अधिकारी के आदेशों से संबंधित रजिस्टर, है ना, शिक्षा अधिकारी के आदेशों से संबंधित रजिस्टर, अवकाश रजिस्टर, और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का रजिस्टर, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का रजिस्टर, ठीक है। तो ये जो है वो सारे के सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? सामान्य आलेखों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हमारे शैक्षिक आलेखों में क्या आता है। शैक्षिक अभिलेख, शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, छात्र की उपस्थिति का रजिस्टर, छात्र की उपस्थिति का रजिस्टर, समय तालिका संबंधी फाइल, समय तालिका संबंधी फाइल, छात्रों के प्रगति अभिलेख, प्रधानाचार्य के निरीक्षण का रजिस्टर,
औपचारिक निरीक्षण का रजिस्टर स्थानांतरण सर्टिफिकेट पुस्तिका, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? हाँ, अगर हमें अपने बच्चे का कहीं दूसरी जगह एडमिशन कराना है, तो जो पहले स्कूल में बच्चा पढ़ता था वहां से हमें क्या लेना पड़ेगा? ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमें दूसरे विद्यालय में एडमिशन मिलता है। पुस्तिका, आंतरिक परीक्षा संबंधी फाइल, आंतरिक परीक्षा संबंधी फाइल, और शिक्षकों की डायरी। ये ध्यान रखना बच्चों कि ये आप बोल क्या? हाँ, क्या? पेट्रोल कैसे लीक हो जाएगा?